हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संस्कृति एवं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, भारतीय धर्म संस्कृति एवं सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तीसरा पार्ट है, इससे से संबंधित है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो कुंभकार जो होते हैं, पॉटर जो होते हैं, उनके भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में जो है इनके भट्टों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, सबसे पवित्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है दोस्तों, ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन जो संस्था थी उस समय वो विदत थी। इसके अलावा और कौन सी संस्थाएं थी? सभा और समिति नामक भी दो संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो क्या होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? श्रेष्ठ या कुलीन जो होता है, ये इसका अर्थ होता है आर्य का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत जो है इनकी जो है भाषा थी, और संस्कृत इसीलिए सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट आता है, अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है अस्तो मा सदगमय? ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है, और यहां से जो है इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? ठीक है, बुद्ध के भी जन्म से पहले का जो है किस उपनिषद को माना जाता है? तो कौन सा उपनिषद है? कठोपनिषद जो है इसको बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आता है दोस्तों आपके सामने, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ठीक है, आप सामान्य रूप से गायत्री मंत्र को आए दिन सुनते होंगे, तो किस वेद से लिया गया है? तो आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? जो आदि जैन ग्रंथ है इनकी भाषा क्या थी? तो ये लोग दोस्तों अपनी रचनाएं प्राकृतिक भाषा में किए हैं। ठीक है, तो इनकी भाषा जो थी प्राकृतिक भाषा जो थी इनकी भाषा थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस नदी पे हुआ था? निरंजना नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महावीर जी को किस में हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर जी को ज्ञान हुआ था। अगला आता है दोस्तों, सुमिलित करना है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। तो देखिए, सांख्य का कौन है? कपिल है। योग का कौन है? पतंजलि है। न्याय का कौन है? न्याय का आपके ये गौतम है। और वैशेषिक के कणादिया उलग जो है होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछते रहता है परीक्षा में, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने दोस्तों, सुमिलित करना है, महावीर का जन्म, ठीक है, तो कहां हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके बाद महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? जंभिक ग्राम में हुई थी। और महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहां रहा? तो कहां रहा? वैशाली में जो है इनका सर्वाधिक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक ने कटवाया था? तो किस शासक ने कटवाया था? गौड़ के राजा शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल है वो बोधि वृक्ष ही है महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस में हुआ है संस्कृत का प्रयोग? अभिधम्म पिटक में जो है संस्कृत का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया था? ठीक है, आप जानते हैं वासुदेव के नाम से भी इनको जाते हैं, तो किस समय आया था? पारणी काल में जो है ये वासुदेव नाम प्रचलन में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैष्णव मत के किन शासकों के संरक्षण में चरम उत्कर्ष पे पहुंचा? ठीक है, जो वैष्णव मत था किन शासकों के संरक्षण में अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा? तो कौन से शासक थे? गुप्त शासकों के शासनकाल में जो है वैष्णव धर्म कह सकते हो बहुत ही चरम उत्कर्ष पे पहुंचा। अगला आता है, दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो किन लोगों का रहा? अलावार संतों का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये लोगों ने जो है वैष्णव मत को दक्षिण भारत में काफी प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न दोस्तों, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में जो है सबसे पहले हमको अवतारवाद के बारे में पता चलता है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बुद्ध थे उसके जन्म का प्रतीक कमल और साण है, गृह त्याग का क्या है? घोड़ा, और ज्ञान का क्या है? बोधि वृक्ष है। अगला है, भारत में पूजित प्रथम या पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो कौन सी है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहली मानव प्रतिमा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है वस्त्र का त्याग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी कहां से मिलती है? तो कहां से मिलती है? जबालो उपनिषद में चारों आश्रम की जानकारी दी गई है। कौन कौन से चार आश्रम है दोस्तों? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचार्य जो है 25 वर्ष तक, गृहस्थ जो है आपका 50 वर्ष तक, 75 वर्ष तक जो है वानप्रस्थ, और इसके बाद 75 के बाद जो है संन्यास आश्रम को माना जाता है। ठीक है, तो ये चार आश्रम भी पूछता है प्रश्न में, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके सामने, वेदांत किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? उपनिषदों को जो है दोस्तों वेदांत की संज्ञा दी गई है। टोटल जो है 108 जो है वो वेदांत हैं, और उपनिषद कितने हैं? 12 उपनिषद जो हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है, तो 12 उपनिषद हैं और इन्हीं को कैलकुलेट करके जो है वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो किस धातु का प्रयोग किया? तांबा नामक धातु का जो है उन्होंने, वैदिक काल के जो लोग थे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन लोगों ने जो है तांबा नामक धातु का प्रयोग किया। अगला आता है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और इसके पहले अगर हम सिंधु घाटी में देखें तो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। लेकिन जब वैदिक काल आया था ना, तो ऋग्वैदिक काल आते तक जो है पितृसत्तात्मक सत्ता हो गई परिवार में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहां मिलता है? तो कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, और मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी भी प्राप्त होती है। और इसको मत्स्य पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य रूप था। नेक्स्ट आता है, किस विदेशी यात्री ने शिव को डायनोसियस कहा? ठीक है, तो किसने कहा था? मेगास्थनीज ने जो है शिव को डायनोसियस कह के पुकारा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपका, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, तो कहां से मिलती है? उपनिषदों से ही जो है हमको वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। और कितने उपनिषद बताए मैंने? 12 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, तो किस पुराण में किया गया है? मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। और इसको मत्स्य पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम अवतार जो है मत्स्य रूप को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, शिव भक्ति के बारे में प्रारंभिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिव की जानकारी हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है ना, पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है ना। ओके, नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण मिलता है? तो किनकी मूर्ति? शिव भगवान की मूर्ति जो है इनकी पूजा करने का विवरण जो है मिलता है महाभाष्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार की लंबाई चौड़ाई है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितनी है? 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर जो है ये चौड़ाई में था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है अन्नागार था। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, जितने भी धर्म है सबके कोई ना कोई संस्थापक हैं, लेकिन हिंदू धर्म के संस्थापक कोई नहीं है। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, कोई नहीं है, स्वतः जन्मा हुआ धर्म माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में कुल कितनी शक्तिपीठ हैं? तो कितनी शक्तिपीठ हैं? 51 शक्ति पीठे हैं। ठीक है, और 4 क्या हैं? 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और पुरी। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में जल तीर्थ हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो कितने जल तीर्थ हैं? 7 जो है दोस्तों जल तीर्थ हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, हिंदू धर्म में प्रचलित 4 धामों में से एक द्वारिका धाम किस राज्य में है? तो मैंने अभी बताया, द्वारिका कहां पड़ता है? गुजरात में जो है द्वारिका पड़ता है। बद्रीनाथ कहां पड़ता है? उत्तरांचल में। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। द्वारिका धाम जो है वो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और आपका पुरी कहां पड़ता है? पुरी जगन्नाथपुरी आपके
उड़ीसा में पड़ता है। तो इस प्रकार से 4 धाम है। इसी प्रकार से शंकराचार्य जी के भी 4 धाम है, ठीक है, 4 पीठ मानते हैं। अगला आता है, प्राचीन समय में लिंगायत समुदाय का प्रचलन किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था? दक्षिण क्षेत्र में था, ठीक है। और वर्तमान में भी जो लिंगायत समूह है ये भारत के कर्नाटका राज्य वगैरह में मिलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया? तो कौन से शासक थे? चंदेल शासकों के द्वारा, है ना, राजपूतों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। और मोहम्मद साहब का जन्म क्या है? 570 ईसा पूर्व माना जाता है, ईस्वी माना जाता है। अगला आता है, सैंधो सभ्यता में सभा भवन कहाँ प्राप्त हुआ? ठीक है, तो जो सैंधो सभ्यता था या हड़प्पा सभ्यता था वहां सभा भवन कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के सदविचार तथा स्मृतियों का संग्रह कहलाता है। जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके जो सदविचार हैं या जो भी उनसे संबंधित कहानियां हैं उनका संग्रह क्या कहलाता है? हदीस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, सिखों का पवित्र ग्रंथ है, तो क्या है? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का पवित्र ग्रंथ माना गया है, ठीक है। और यही जो है इनके अंतिम गुरु भी हैं, ठीक, मतलब जो 10वें गुरु हैं उसके बाद गुरुबंद और इनको ही माना गया है गुरु ग्रंथ साहब। इसके बाद सिखों के किस गुरु ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो किसने किया? गुरु अमरदास जी ने ये काम किया था, ठीक है, काफी ही सराहनीय कार्य। इसके बाद आता है दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने सर्वप्रथम कौन आया था? ठीक है, तो कौन आया था सबसे पहले? सेंट थॉमस जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने सबसे पहले आया था और ये पल्लव शासकों के समय में ये भारत में आया था, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके लिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जैन अवस्था किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो कौन से धर्म की है? पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक जो है जैन अवस्था है। सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहूदियों के पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं, तोरा है, तालमोड़ा है, इलाका है, अनाड़ा है, तनाड़ा है, ठीक है। तो पूछता रहता है, ठीक है, कोई पूछ देगा आपका इलाका जो है किसका पवित्र ग्रंथ है, आप एकदम सरप्राइज हो जाएगा ये किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ मिली है? ठीक है, तो बुद्ध की जो है कहाँ मिली सबसे प्राचीन मूर्ति? तो पाटलिपुत्र में मिली है। पाटलिपुत्र जो है आधुनिक जो है पटना को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहूदियों के पूजा स्थल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है, ठीक है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसी धर्म का उदय स्थल माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पारसी धर्म कहां से आया है? ईरान से आया है, ठीक है। ईरान जो है इसका उदय स्थल या उद्भव स्थल माना जाता है पारसी धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? यरूशलेम भी बोलते हैं, जेरूशलेम भी बोलते हैं। तो यरूशलेम के नजरत नामक गांव में जो है ईसा मसीह जी का जो है ना, प्रभु यीशु का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने, सिखों के किस गुरु ने गुरु परंपरा को समाप्त किया? ठीक है, मैंने अभी बताया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इन्होंने जो है गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया और जो सारी अच्छी अच्छी बातें थी, ठीक है, वो संग्रह था आदि ग्रंथ का, उसको ही जो गुरु माना और कहा कि अब इन्हीं की ही पूजा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म का में जकात का अर्थ होता है, ठीक है, यहाँ में आएगा। तो जकात का अर्थ क्या होता है? दान को जो है जकात माना जाता है। तो ये था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और भारतीय संस्कृति और धर्म से संबंधित MCQs के क्वेश्चंस। आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।